गौरव तिवारी का जन्म भारत में एक सामान्य परिवार में हुआ था, जहां की दीवारों पर चढ़ी हरी बेलें और छत पर लटके पुराने पंखे के बीच में एक साधारण सा जीवन बिता रहा था। बचपन में वह औरों की तरह ही स्कूल जाते, दोस्तों के साथ खेलते और जीवन की मासूमियत का आनंद लेते थे। लेकिन एक दिन जब वह 7 या 8 साल के थे, उनकी दुनिया में एक घड़ी की सुई की तरह एक अनदेखा मोड़ आ गया। उस दिन एक धुंधली शाम को गौरव स्कूल से लौटकर अपने कमरे में बैठा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और भी है, कोई अदृश्य शक्ति जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। जब उसने मुड़कर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। उसे यह अनुभव अजीब और डरावना लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। समय के साथ यह अनुभव उसके जीवन का हिस्सा बन गया। विदेश में पढ़ाई के दौरान गौरव की जिंदगी एक और मोड़ पर आ गई। एक रात जब वह अपने कमरे में सो रहा था, वह अचानक जगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है, जैसे कोई अदृश्य बल उसे दबा रहा हो। उसकी सांसें थम गई और वह हिल भी नहीं पा रहा था। यह अनुभव उसके लिए और भी अधिक वास्तविक था और उसने इसे केवल सपना मानने से इनकार कर दिया। इस रात ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। गौरव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसने भूत प्रेत, आत्माएं और ऊर्जा के बारे में गहराई से अध्ययन किया। जब वह भारत लौटे तो उन्होंने एक असाधारण करियर की शुरुआत की। उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को अपना पेशा बना लिया, एक ऐसा क्षेत्र जिसे बहुत से लोग गंभीरता से नहीं लेते थे। वह लोगों की मदद करने के लिए उन स्थानों पर जाते जहां अजीब घटनाएं हुई थीं। गौरव ने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अंधविश्वास को खत्म करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से घटनाओं की जांच करना था। उन्होंने 6000 से ज्यादा केस सॉल्व किए, जिनमें से अधिकांश में पाया गया कि घटनाएं मानसिक या पर्यावरणीय कारणों से होती थी, न कि भूत प्रेतों से। गौरव की प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ी। वो टीवी शो और डॉक्यूमेंट्री में आने लगे, पुरानी किलों और भूतिया घरों की जांच करते रहे। उनका दृष्टिकोण बहुत अलग था। वो हर मामले को वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और पैरानॉर्मल संभावनाओं के दृष्टिकोण से देखते थे। इस कारण लोग उन पर भरोसा करने लगे। हालांकि बाहर से वो मजबूत दिखते थे, अंदर वो मानसिक दबाव का सामना कर रहे थे। उन्होंने खुद कहा, मैंने ऐसी चीजें देखी हैं जिन्हें मैं समझा नहीं सकता। कई केस इतने डरावने होते थे कि उनका असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता था। गौरव की मौत से पहले कुछ अजीब घटनाएं सामने आईं। उनके परिवार ने बताया कि वो परेशान थे और कहते थे कि कोई नकारात्मक शक्ति उन्हें खींच रही है। फिर 2016 में अचानक उनकी मौत हो गई। यह खबर पूरे देश में फैल गई। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत आत्महत्या मानी गई, लेकिन गले पर निशान और कमरे में किसी स्पष्ट सबूत का न मिलना इस केस को रहस्यमय बना देता है। गौरव तिवारी की कहानी हमें सिखाती है कि हर रहस्य का जवाब अलौकिक नहीं होता। उनका सफर एक आम लड़के से एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने तक का था, लेकिन उनके अंत ने कई सवाल उठाए। क्या वो मानसिक दबाव का शिकार हुए, या फिर उन्होंने सच में कुछ ऐसा छू लिया था जिसे कोई नहीं समझ सकता?